तो बरैया जी, मैं आपसे वादा करता हूं 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो रवैया वो अपनाएंगे वही रवैया हम अपनाएंगे, उसमें कोई चूक नहीं रहेगी। मैं बहुत पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। यदि वो कांटा बोएंगे तो हम भी कांटा ही बोएंगे, दूसरी चीज नहीं बोएंगे। गुलाब गुलाब की बात छोड़ दो आप। पूरे चुनाव के समय हम दोनों अपने अपने समय पर कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने के लिए घूमते रहे। तो 18 में मैं हारा, 23 में डॉक्टर साहब हारे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 28 में दोनों हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में वो 7वीं बार होंगे, मैं 8वीं बार का विधायक होकर वापस आऊंगे। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के घर का मूल्यांकन तोड़ने ओड़ने की बात हुई। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सोच लिया है कि हम जो चाहें वो कर लेंगे, लेकिन जनता चुप रहेगी। तो बरैया जी, मैं आपसे वादा करता हूं 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो रवैया वो अपनाएंगे वही रवैया हम अपनाएंगे, उसमें कोई चूक नहीं रहेगी। मैं बहुत शांतप्रिय आदमी हूं, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। यदि वो कांटा बोएंगे तो हम भी कांटा ही बोएंगे, दूसरी चीज नहीं बोएंगे। गुलाब गुलाब की बात छोड़ दो आप। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जब उनके साथी का घर गिराया जा रहा तो मुझसे रात को बात हुई, और उनकी आवाज में आधी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनके इतने भावुक होकर वो बोल रहे थे। उसके कुछ ही दिन बाद उनके यहां यही हालत हो गई। ये हालत हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश एक शांत प्रिय प्रदेश माना जाता था। मुझे याद है हमारे पिताजी मुख्यमंत्री एक दो बार थे, वो कहते थे चारों तरफ कुछ हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत सरल स्वभाव की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस 20 साल में इस प्रांत के एक खून ही बदल दिया। राजेंद्र भारती जी अभी बैठे थे। जो टीआई यहां पर उटपटांग कर रहा है, वो टीआई पहले दतिया में किया था। सभी को फोटो दिखाई गई गोविंद सिंह जी के माध्यम से। प्रशासन का काम है प्रशासन चलाना। प्रशासन का काम यह नहीं है कि आम आदमी को परेशान करना। लेकिन आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी वसूली के माध्यम से परेशान कर रही। डरा धमका के लोग चाहते हैं कि हमारे शरण में आ जाए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी वैसे व्यक्ति नहीं है किसी की शरण में जाएं। वो शरण में जाएंगे तो जनता की शरण में जाएंगे, जिसका आह्वान उन्होंने आज किया है। मैं बधाई देता हूं डॉक्टर साहब को कि उन्होंने लाहौर में क्रांति दिवस के दिन, युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन, समझ में आ जाना चाहिए कि समय अब बहुत दूर नहीं है। यदि किसी जिले में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो भाई जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक सहयोगी ईंट का ईंट, पत्थर से पत्थर जवाब देगा।